चाइना को लगता है कि वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक, समुद्र में पोर्ट्स और जमीन पर रोड्स। लेकिन चीन एक बात भूल जाता है कि घेराबंदी सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, घेराबंदी होती है रीच, एक्सेस और प्रेजेंस से। और इसी गेम में भारत कब का आगे निकल चुका है। नेपाल और भूटान सिर्फ हमारे पड़ोसी देश नहीं है, यहाँ भारतीय आर्मी सालों से आर्मी टू आर्मी प्रेजेंस बनाए हुए है। मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, चुपचाप बिना किसी शोर के। अब नजर डालिए सेंट्रल एशिया पर। तजाकिस्तान का फारपुर एयरबेस भारत का पहला विदेशी एयरबेस है। यहाँ से भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना की वेल वेस्टर्न पर पूरी सीधी नजर रखता है। समुद्र की बात करें तो मालदीव और मॉरिशस में भारतीय रडार स्टेशन और लिसनिंग पोस्ट से हर मूवमेंट देखते और सुनते हैं। सेक्नेल इसमें लगा कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम इंडियन ओशियन को भारत की आंखों के सामने खोलता है। ओमान का डंप पोर्ट इंडियन नेवी के लिए एक पावरफुल लॉजिस्टिक हब है। यहाँ से अरब सागर से लेकर हार्मुज स्ट्रेट तक भारत की पहुँच आसान हो जाती है। ईरान का चबहार पोर्ट ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान के ग्वादार में चाइना की मौजूदगी का सीधा सबूत है। अब बात जब साउथ चाइना की आती है तो सिंगापुर और वियतनाम भारतीय नेवी को उस इलाके में ऑपरेशनल एक्सेस देता है। अफ्रीका तक फैला ये नेटवर्क, मडागास्कर में भारतीय स्ट्रेचिंग मिलिट्री की मौजूदगी इंडियन ओशियन की सारी लाइनों को जोड़ देती है। जब चीन सोचता है कि वो भारत को घेर रहा है, असल में भारत पहले से ही समुद्र, हवा और रडार तीनों डोमेन में पहले से ही पूरी तरह से खड़ा है। भारत का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक नेटवर्क शांत, सटीक और बेहद खतरनाक। अब आप कमेंट में बताओ कि आपको भारत की स्ट्रेटेजी कैसी लगी। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और फॉलो करना मत भूलना।